एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स 2022 के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पीईबी के द्वारा रूल बुक को अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर और रूल बुक आ चुकी है। साथ ही साथ रूल बुक को भी एक बार उन्होंने रिवाइज कर दिया है, जहां पे वैकेंसी को कुछ इंक्रीज किया गया है। तो आज की वीडियो में हम पूरी वैकेंसी के बारे में और रूल बुक के बारे में समझने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो के अंदर हम व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम्स के लिए इसकी रूल बुक को और वैकेंसी डिस्कशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में, अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा एग्जाम फॉर्म है वो एग्जाम फॉर्म आपका 1 अगस्त 2022 से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और 16 अगस्त 2022 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट आपकी है वो आपकी 16 अगस्त है और 1 अगस्त से आपके फॉर्म यहाँ पे फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई देखो, जो फॉर्म फिल होता है उसके पहले आपको व्यापम के पोर्टल पे आपकी अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। तो आप वो प्रोफाइल अभी बना सकते हैं। के लिए जो फोटो वगैरह है वो वगैरह अपलोड वगैरह करके, रोजगार पंजीयन वगैरह आप ये सारी चीजें करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। जिस दिन आपके फॉर्म ओपन होंगे उस दिन आप सीधा फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई गलती आपसे हो जाती है फॉर्म फिल करने में तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हो, मतलब करेक्शन आप कर सकते हो। तो करेक्शन आप जो है आपका करेक्शन वो भी आप 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1 अगस्त से आप 21 अगस्त 2022 तक करेक्शन भी उसके अंदर कर सकते हो अगर कोई गलती आपसे यहाँ पे हो जाती है तो। क्लियर। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये जो वैकेंसी आपकी आई है, देखो सीधी भर्ती और संविदा पदों पे आपकी भर्ती होने वाली है। तो अगर आप यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 500 रुपए आपकी फीस लगेगी और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 250 रुपए आपका फॉर्म फिल करने की यहाँ पे फीस लगने वाली है। क्लियर। और 60 रुपए तो आपका ये कियोस्क का लगता है, जो एमपी ऑनलाइन का रहेगा तो 60 रुपए आपको उसका भी देना रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं पेपर की तो एग्जाम डेट आपकी यहाँ पे 24 सितंबर आई हुई है। 24 सितंबर 2022 को आपका पेपर होगा और पेपर भी आपका 2 शिफ्ट में होने वाला है, प्रथम शिफ्ट में और द्वितीय शिफ्ट में। पहली शिफ्ट जो रहेगी उसका रिपोर्टिंग टाइम भाई 7 से 8 बजे के बीच में रहेगा और दूसरी शिफ्ट जो आपकी रहेगी उसका 12:30 से 1:30 बजे के बीच में आपका रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। और जो पहला पेपर आपका यहाँ पे स्टार्ट होगा भाई 9 से 12, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। देखो यहाँ पे मेंशन किया गया 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो पहला जो शिफ्ट आपका रहेगा उसका पेपर आपका 9 to 12 होगा और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक आपका पेपर होगा। तो सेकंड शिफ्ट आपकी ये है। क्लियर। 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 आपका पेपर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, बेसिक है, आप लोगों ने ये तो देख ली होगी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने देखा होगा इंपोर्टेंट यहाँ पर है और इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देना। अभी जब आपका पहला रूल बुक आपकी आई हुई थी तो यहाँ पे देखो मैंने ओल्ड को मेंशन किया हुआ है। जो पहले अभी रूल बुक अपलोड की गई थी पीईबी के द्वारा उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे वैकेंसी के लिए बनाया हुआ है ये कि आपका जो यूआर कैटेगरी के लोग थे, ठीक है, उनके लिए आपकी 617, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 223, अच्छा एससी के लिए 332 और एसटी के लिए 431 एंड ओबीसी के लिए 595, मतलब टोटल आपकी 2198 वैकेंसी निकाली थी। और संविदा की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए 39, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 और एससी के लिए 16 और एसटी के लिए 17 एंड ओबीसी के लिए 29। क्लियर। और इसकी टोटल की मैं बात करूं तो ये आपका कितना हो जाएगा 111, मतलब 111 आपकी वैकेंसी यहाँ पे संविदा पे निकाली गई थी। क्लियर। और बैकलॉग की अगर मैं बात करूं तो बैकलॉग आपकी जो भर्तियां हैं तो यूआर के लिए कोई बैकलॉग नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई बैकलॉग नहीं है, एससी की 57 है, एसटी की 112 है और आपकी क्या बोलते हैं ओबीसी के लिए आपकी 248 है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग आपने अगर देखा होगा तो एप्रोक्स 2500
2557 के आसपास आपकी वैकेंसी आई थी, अप्रॉक्स डेटा बता रहा हूं, ठीक है 2557, बाकी आप इसको ऐड करके भी देख सकते हो, ठीक है 2557 के आसपास आपकी वैकेंसी यहाँ पे आई थी ओल्ड रूल बुक के अकॉर्डिंग। उस रूल बुक के अंदर इन्होंने ये वैकेंसी का विवरण दिया हुआ था, लेकिन अभी आपकी इस वैकेंसी की जो डिटेल्स है इसको अपडेट किया है। इसको क्या किया, इसको अपडेट किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपकी 2198 यहाँ पे वैकेंसी थी, इनको बढ़ा के कितना कर दिया है, इनको बढ़ा के 2252 कर दिया है। मतलब यहाँ पे आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है, फिर से वैकेंसी को इन्होंने बढ़ाया है। वैकेंसी को बढ़ाने की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे 617 वैकेंसी आपकी थी यूआर कैटेगरी की, जो अब आपकी हो गई है 634। कितनी हो गई है, 634 आपकी हो गई है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो भाई 223 से 228 यहाँ पे हो गया है। एसटी कैटेगरी 332 से 340 हो गई है। एसटी कैटेगरी की आपकी 431 से 440 हो गई है, ठीक है। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 595 से 610 आपकी ओबीसी की हो गई है। तो टोटल 2252 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हो गई है। क्लियर, ये वैकेंसी आपकी यहाँ पे बढ़ चुकी है, ठीक है। अगर मैं संविदा की बात करूं तो संविदा का डेटा आपका सेम है, क्लियर, संविदा में कोई भी यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो आपकी बैकलॉग भर्तियां थी उसमें एससी कैटेगरी में 2 पोस्ट आपकी बढ़ गई हैं, ठीक है। और एसटी में आपकी 115 हो गई है जो 112 थी। और जो ओबीसी कैटेगरी की 79 थी वो आपकी कितनी हो गई है, 84 हो गई है। मतलब ये भी आपकी कितनी बढ़ गई है, 258 आपकी हो गई। टोटल कितनी हो गई है, 258 आपकी ये टोटल हो गई है। कितनी हो गई, 258 आपकी टोटल हो गई है। तो ये जो नया रूल बुक आपका यहाँ पे रिवाइज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जब नोटिफिकेशन आया था, जब इन्होंने बोला था कि हम सब इंजीनियर की एग्जाम लेने वाले हैं, उस टाइम तो 3500 के आसपास वैकेंसी आई थी। देखो एक चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो वैकेंसी आपकी निकली थी वो 3 ब्रांच की निकली हुई थी। एक तो सिविल की निकली हुई थी, ठीक है, एक आपकी मैकेनिकल की निकली हुई थी, एक आपकी इलेक्ट्रिकल की निकली हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी को कम कर दिया है। अब पता नहीं क्या रीजन है भाई, इन स्टूडेंट से इनकी क्या लड़ाई है जो इनकी वैकेंसी को कम किया है, ठीक है। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट की वैकेंसी को इन्होंने कम कर दिया है। सिविल की वैकेंसी कम नहीं हुई है, ठीक है। सिविल की वैकेंसी आपकी है उतनी ही है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस आया, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपकी इन 2 ब्रांच की वैकेंसी में आया हुआ है, ठीक है। तो ये वैकेंसी की डिटेल अपन ने यहाँ पे देखी है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आप एज क्राइटेरिया में देखना कि भाई आयु जो आपकी रहेगी, जो एज आपकी रहेगी वो किस डेट से काउंट की जाएगी, 1 जनवरी 2022 से आपकी जो काउंटिंग है, अभ्यर्थी की आयु की गणना 1 जनवरी 2022 से निर्धारित की जाएगी। क्लियर, तो ये आपको देख लेना कि आयु आपकी कहां से काउंट होने वाली है। और अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूं तो जो सीधी भर्ती वाले आपके पद आ रहे हैं उसके लिए जो आपकी आयु यहाँ पे है 18 से 40 वर्ष है। क्लियर, एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 to 40 इयर्स है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप कोई संस्था के कर्मचारी हो, नगर सैनिक वगैरह हो, तो जो यहाँ पे कैटेगरी में आपको लाभ मिलने वाला है, रिजर्वेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे 5 वर्ष का रिजर्वेशन इन्होंने बोला है, तो आप 40 की जगह यहाँ पे 45 तक अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया है। नेक्स्ट अगर देखें तो इन्होंने रिजर्वेशन की बात की है, क्लियर, आरक्षण की इन्होंने बात की है। आरक्षण इन्होंने बोला है कि जो आपकी अनुसूचित जनजाति है, मतलब एसटी कैटेगरी जो आपकी है, उसको यह 20% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि इस परीक्षा में 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी को इन्होंने 16% रिजर्वेशन की बात की है कि 16% रिजर्वेशन रहेगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 27% यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला है, 27% रहने वाला है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी होगी। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं बात करूं तो 10% का आपका यहाँ पे रिजर्वेशन रहने वाला है। क्लियर, कितने परसेंट का, 10% का आपका रिजर्वेशन यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर, तो ये रिजर्वेशन की बात हो गई है कि ये आरक्षण जो यहाँ पे देने वाले हैं वो किस हिसाब से आरक्षण यहाँ पे देने वाले हैं। क्लियर, क्लियर। लेकिन इन्होंने एक चीज यहाँ पे मेंशन की है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी यहाँ पर है, वो चीज आप लोगों को ध्यान देना है। और वो चीज ध्यान देने वाली कौन सी है कि आप अगर इसके नीचे का क्लॉज पढ़ोगे तो क्या लिखा है, परंतु जिला स्तर के पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा
जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। मतलब जिला स्तर पर जो आपका आरक्षण लागू है प्रशासन के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो लागू किया गया होगा, उसमें भाई रोस्टर सिस्टम यहाँ पे लगा होगा। तो ये चीज नोट करने वाली है, क्लियर, ये चीज नोट करने वाली है कि यहाँ पे रोस्टर सिस्टम होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रोस्टर सिस्टम होगा। जिला स्तर पर जो आपकी वैकेंसी निकलेंगी उसके अंदर आपका क्या होगा, रोस्टर सिस्टम आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, आवेदन शुल्क का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और यात्रा भत्ता भी आपको मिलेगा अगर आप कहीं बाहर से आते हैं और आप कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, तो आपको जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह है वो आपको दिए जाएंगे, क्लियर। उसके लिए अलग से वो एग्जाम के टाइम पे आप फॉर्म फिल कराते हैं, क्लियर। तो वो अलाउंस की भी यहाँ पे बात हो चुकी है, ठीक है। तो अलाउंस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी की। अगर मैं बात करेंगे तो यहाँ पे आपके ये सारे के सारे डिपार्टमेंट हैं, क्लियर। सारे के सारे आप यहाँ पे डिपार्टमेंट देख सकते हो। बहुत ही बड़ी फाइल है तो इसको कंप्रेस करके यहाँ पे जोड़ा गया है, इसलिए आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि अभी जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा उसके अंदर आपको कैटेगरी वाइज में पोस्ट प्रेफरेंस भी बताऊंगा कि आपको कौन से पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे लेना है, कौन से डिपार्टमेंट को आपको पहले भरना है और कौन से डिपार्टमेंट को आपको बाद में भरना है। क्योंकि भाई जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी अच्छी होगी हम पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, क्लियर। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट भी देखना है कि आपको कहां पे जॉब करना है, कौन से डिपार्टमेंट में करना है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे भी आए हैं कि मतलब उसमें वैकेंसी बिल्कुल कम है, क्लियर। अब किसी किसी का अलग अलग मोटिव हो सकता है कि सर मैं तो सिटी में जॉब करना चाहता हूं, तो सिटी के हिसाब से अपन डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस देखेंगे, क्लियर। कोई चाहता है कि नहीं सर मैं तो कहीं पे भी जॉब कर लूंगा, तो उसके हिसाब से अपन प्रेफरेंस देखेंगे। तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं टोटल डिपार्टमेंट की बात करूं यहाँ पे, तो आप टोटल डिपार्टमेंट यहाँ देख सकते हो। 31 आपके टोटल डिपार्टमेंट से, सॉरी 31 बोल रहा हूं मैं, 32 आपके टोटल यहाँ पे डिपार्टमेंट है। एक ये नया डिपार्टमेंट आपका यहाँ पे आ गया है, क्लियर। और ये आपका महायोग जो है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी जो टोटल वैकेंसी आपकी है, जो आपकी टोटल वैकेंसी है 2621 आपकी टोटल वैकेंसी हो चुकी है, ठीक है। और मैंने अभी 2557 आपको बोला था, ये 2557 अप्रोक्स थी पहली वाली रूल बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आपकी कितनी हो गई है, 2621 आपकी वैकेंसी यहां पर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों के मन में है, सर सिविल की कितनी वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है, मैकेनिकल की कितनी वैकेंसी है। मतलब ब्रांच के अकॉर्डिंग अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, ये तो आपको टोटल पता चल गया है, क्योंकि इतना सारा आप लोगों का यहाँ पे क्या आया है वैकेंसी के लिए। इन्होंने 4-5-6 पेज दे दिए कैलकुलेट करना कि भाई किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी है। थोड़ा टाइम लगता है, क्लियर, और समय है नहीं, क्योंकि आप लोग तो पढ़ाई में लग गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एनालिसिस निकाल के लाया हूं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल वैकेंसी की अपन बात करेंगे। तो टोटल वैकेंसी की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले कॉमन की अगर मैं बात करूं, क्लियर। कॉमन में मतलब अभी अपन किसी ब्रांच की बात नहीं की। कॉमन में अगर मैं बात करूं तो भाई जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है ना, उसको टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 673 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की टोटल कितनी है, 238 है। एससी कैटेगरी की टोटल कितनी है, 415 है। एसटी कैटेगरी की कितनी है, 572 है। एंड ओबीसी की कितनी है, टोटल 723 वैकेंसी आपकी है। मतलब टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो 2621 आपकी वैकेंसी है, क्लियर। इतनी वैकेंसी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि भाई सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपकी डिग्री है, तो यूआर कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट की टोटल 463 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की कितनी है आपकी, 178 है। एससी कैटेगरी की कितनी है, 326 है। एसटी कैटेगरी की कितनी है, 464 है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 554 है। मतलब टोटल सिविल की वैकेंसी की अगर मैं बात करूं, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी की बात करूं तो 1985, क्लियर, 1985 वैकेंसी यहाँ पे सिविल की टोटल आई है 2621 में। टोटल कितनी आई है, 1985 वैकेंसी सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं, मैकेनिकल की बात करूं, और अगर मतलब वो मानचित्रकार वाली जो आपकी वैकेंसी आई है, ड्राफ्टमैन वाली वैकेंसी आई है, उसको मैंने यहाँ पे अदर कैटेगरी में डाला है। उसके लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल की 210 और ईडब्ल्यूएस की 60, एससी की 89, एसटी की 108 और ओबीसी की 169। तो टोटल 636 वैकेंसी आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और अदर
जो आपका ड्राफ्टमैन वगैरह है उसके लिए आपकी पोस्ट यहाँ पे निकली है। तो टोटल 636 वैकेंसी आपकी वो हो गई है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा कि सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की कितनी वैकेंसी है, और कैटेगरी वाला भी आपका हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे पूरा एनालिसिस मैंने आपको करके बता दिया है। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने वैकेंसी का डिस्कशन किया है कि जो ओवरऑल वैकेंसी आपकी आई है टोटल, उनको अपन ने स्ट्रीम वाइज भी देख लिया है, साथ ही साथ कैटेगरी वाइज भी हमने देख लिया है। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा उसके अंदर पोस्ट प्रेफरेंस की मैं बात करूंगा कि अब आप जब फॉर्म फिल करोगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कौन से डिपार्टमेंट को आप पहले लगाओगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा वैकेंसी होगी उसको आप पहले फिल करोगे तो चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके सिलेक्शन होने के। क्लियर? तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक और अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोग सब इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऑफलाइन क्रैश कोर्स भी यहाँ पे चल रहा है। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर ऑफलाइन क्रैश कोर्स आप स्टार्ट कर दीजिए, तो ऑफलाइन हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्लियर? स्टार्ट हो चुका है। और ऑनलाइन मोड में भी आप अगर जैसे आप नहीं आ सकते हो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए तो आप ऑनलाइन मोड में भी ले सकते हो। क्लियर? ऑनलाइन भी अवेलेबल है। क्लियर? और आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप और भी डिटेल्स यहाँ पे ले सकते हो। क्लियर? साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये तो कोर्स की बात होगी। अगर आप कोर्स कर चुके हो, जरूरी नहीं है कि आपने मेरे इंस्टीट्यूट से किया हो, आप अगर कोर्स कर चुके हो, आपकी तैयारी हो चुकी है, बस आपको फिनिशिंग की जरूरत है, तो फिनिशिंग आपकी कहां से आएगी भाई? वो आएगी टेस्ट सीरीज से। तो हमारी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में हो रही है। और यहाँ पे आपको मैं बात करूं तो टोटल हमारी तरफ से 20 FLT आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अब 20 FLT की कहानी भी मैं आपको बताता हूं। 10 प्रीवियस ईयर FLT होंगे। क्लियर? 10 आपके प्रीवियस ईयर होंगे जो ऑलरेडी व्यापम के पेपर हो चुके हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि व्यापम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? और 10 हमारी तरफ से FLT प्रोवाइड करे जाएंगे जो हमारी टीम के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। क्लियर? 10 हमारी तरफ से भी प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ऐसे टोटल 20 आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर? और ये जो नंबर दिए गए हैं आप इस नंबर पे कॉल करके और भी डिटेल को ले सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट प्रेफरेंस के साथ।